गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में चर्चा की थी। इस क्लास में हम राजनीति विज्ञान की परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हो, राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के मुख्य दो दृष्टिकोण हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। आज हम परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियों पर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अपन देखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण क्या होता है, कौन कौन से विद्वानों ने परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया है। परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर प्लेटो, रूसो, हीगल, ग्रीन, थॉमस मूर आदि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया है। परंपरागत दृष्टिकोण से तात्पर्य ऐसे दृष्टिकोण हैं जिसमें विद्वानों ने स्वयं के विचार, आदर्श, कल्पनाएं एवं अपनी मान्यताओं के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत एवं निष्कर्ष प्रतिपादित किए थे। अर्थात किसी भी सिद्धांत के प्रतिपादन में जो प्रतिपादक है, उस सिद्धांत को देने वाला विद्वान है, उसकी खुद की मान्यताएं भी शामिल हो जाती हैं। खुद की मान्यताओं के आधार पर वो निष्कर्ष निकाले जाते हैं। पारंपरिक उपागम या पारंपरिक दृष्टिकोण प्रायः आदर्श, मानकों, इतिहास, कानून एवं दर्शन पर आधारित होते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक संस्थाओं की औपचारिक अध्ययन पर बल दिया जाता है और इसमें कल्पनाशीलता, आदर्शवाद आदि का प्राधान्य पाया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण के दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया है। जैसे प्लेटो ने तर्क को महत्व दिया था, कौटिल्य एवं अरस्तु ने तुलनात्मक, ऐतिहासिक और अनुभव को प्राथमिकता दी थी। इसी प्रकार मध्ययुगीन ईसाई विचारकों ने धर्म आधारित अध्ययन पद्धतियों से पारंपरिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया था। तो आइए हम देखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण की कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियां हैं। परंपरागत दृष्टिकोण की 5 अध्ययन पद्धतियां बताई गई हैं। ऐतिहासिक, दार्शनिक, तुलनात्मक, विधिक और निगमनात्मक अध्ययन पद्धति। आइए हम सबसे पहले ऐतिहासिक पद्धति के बारे में चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक पद्धति के प्रमुख विचारक हैं मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, बर्क, बोंदा, सेबाइन, मार्क्स, सीले, फ्रीमैन। आप इनको साथ साथ में लिख भी सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप विचारकों के नाम लिख सकते हो। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण इतिहास की लिखित या अलिखित घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने चाहिए और ये घटनाएं जो इतिहास में घटी हैं वो राजनीति विज्ञान की परिकल्पनाओं एवं सिद्धांतों के निर्माण के लिए ही आधार सामग्री प्रदान करती हैं। क्योंकि आप जानते हो, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत एवं निष्कर्ष ऐतिहासिक घटनाओं पर ही आधारित होती हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अर्थ है इतिहास से प्राप्त तथ्यों की सहायता से राजनीति का अध्ययन करना। जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है वो मूल
मूल रूप से अपना समस्त विश्लेषण इतिहास के माध्यम से ही करता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो ऐतिहासिक संदर्भ में किया जाता है। ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से राजनीति का विश्लेषण करते हैं। जैसे माइकल ओकेशार्ट नामक एक विद्वान थे, उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक अध्ययन राजनीतिक शिक्षण का अपरिहार्य अंग है। इसी प्रकार एक विद्वान थे शेबाइन, उन्होंने भी कहा कि राजनीति विज्ञान इतिहास के किसी न किसी विशेष वातावरण द्वारा ही बनता है और कोई भी राजनीतिक संस्थाएं हों या राजनीतिक अवधारणाएं हों, वो या उनका विकास भी ऐतिहासिक चरणों से गुजरकर ही होता है। अतः हमें उन संस्थाओं, उन अवधारणाओं को समझने के लिए इतिहास के उस समय विशेष, उस स्थान विशेष और विशेष परिस्थिति का अध्ययन करना आवश्यक है। और शेबाइन ने यह भी कहा है कि प्रत्येक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण ऐतिहासिक संकट के दौरान ही होता है। कहने का मतलब है राजनीति विज्ञान के जो भी सिद्धांत हैं, जो भी निष्कर्ष हैं, जो भी अवधारणाएं हैं, उन सभी का मूल हमें इतिहास में ही मिलता है। इसलिए उनको वर्तमान स्वरूप में समझने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। और पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत भी इतिहास के महत्वपूर्ण कालों की ही देन है। जैसे प्लेटो और अरस्तु, मैकियावली, हॉब्स, लॉक और रूसो, ये विद्वान भी अपने ऐतिहासिक काल से प्रभावित हुए हैं। और इतिहास ही हमें ये बताता है कि सरकार, राजनीतिक दल व संस्थाएं किस प्रकार कार्य करती हैं और उनकी असफलताएं और सफलताओं के बारे में हमें सूचित करता है, जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं और जो गलतियां रह गई हैं उनको सुधार सकते हैं। तो कहने का मतलब है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति है वो राजनीतिक विश्लेषण या राजनीति का अध्ययन इतिहास के संदर्भ में करता है। आइए अब दूसरी अध्ययन पद्धति के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी अध्ययन पद्धति है दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति के प्रमुख विद्वान हैं प्लेटो, टॉमस मूर, रूसो, ब्रैडले, बोशांके, ग्रीन, हेगल, मिल, कांट आदि। दार्शनिक पद्धति को हम आदर्शवादी, कल्पनावादी, विचारवादी और निगमनात्मक पद्धति भी कहते हैं। दार्शनिक पद्धति ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं होकर कल्पना, आदर्श, मूल्य और मान्यताओं पर आधारित होती है। और दार्शनिक पद्धति में पहले एक आदर्श स्थापित कर लिया जाता है, फिर उस तक तर्क एवं कल्पना के माध्यम से पहुंचने का प्रयास किया जाता है। और इस पद्धति द्वारा राजनीति को जीवन के उच्च आदर्शों एवं नैतिकता के समीप लाने का प्रयास किया जाता है। और दार्शनिक पद्धति में क्या होना चाहिए, यानी चाहिए पर मुख्यतः ध्यान केंद्रित किया जाता है कि राज्य ऐसा होना चाहिए, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, शासक ऐसा होना चाहिए, प्रजा ऐसी होनी चाहिए, ऐसी राजनीतिक संस्थाएं होनी चाहिए, कानून ऐसे होने चाहिए। यानी सारी बातों में आदर्शों की बात की जाती है, कल्पना की बात की जाती है। और दार्शनिक पद्धति में मूल्यों एवं नैतिकता पर ज़्यादा बल दिया जाता है। जैसे प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य की बात की थी। इसी प्रकार थॉमस मूर ने यूटोपिया में भी
काल्पनिक राज्य की बात की थी कि राज्य ऐसा होना चाहिए, शासक ऐसा होना चाहिए। यानी इस पद्धति में क्या होना चाहिए इसके ऊपर बल दिया जाता है, न कि क्या है। यानी वर्तमान में जो है उसके ऊपर बल नहीं दिया जाता। भविष्य में जीवन कैसा होना चाहिए, भविष्य में राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्शों की कल्पना की बात की जाती है। इसलिए इस पद्धति को आदर्शवादी पद्धति या कल्पनावादी पद्धति भी कहा जाता है।